जय हिंद, नमस्कार। सच टॉक्स में आपका स्वागत है। आज है 10 अक्टूबर। बिहार में चुनावी जो पूरा धूमधाम है, आज से लोकतंत्र का महापर्व प्रारंभ हो गया है। प्रथम चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी हो गई है, पर अब तक एनडीए और महागठबंधन के किसी भी दल ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है। आपको बताएं कि आज 10 अक्टूबर को बिहार के पॉलिटिक्स में क्या कुछ बड़ी खबरें रही, उनके बारे में बताएंगे। कौन पार्टी छोड़कर कहां गया, किसके टिकट की संभावना बनी और किसकी स्थिति विकट बन गई, उन तमाम चीजों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। कई क्षेत्रों से नामांकन की खबरें भी हैं, पर कई सारे ऐसे क्षेत्र रहे जहां कोई भी नामांकन करने नहीं पहुंचा। अब आपको बताएं कि जो बड़े दल हैं, बीजेपी, जदयू, हम सेकुलर, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, साथ ही साथ वाम दल, मुकेश सहनी, इसके अलावा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जो ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो किसी भी पार्टी ने अभी तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है। पर जो पक्की खबर है, आरजेडी ने अपने कोटे के तमाम उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। तमाम जितनी सीटों पर आरजेडी को लड़नी है, लेकिन अभी तक सूची नहीं सामने आ पाई है कि एनडीए में कौन सा घटक दल कितने सीटों पर लड़ रहा है। यहाँ चिराग पासवान ने पेच फंसा दिया है। महागठबंधन के बारे में चर्चा है कि जैसे ही चिराग दाएं बाएं जाएंगे, इधर से पशुपति पारस सीधे एनडीए में एंट्री पा जाएंगे और उनके साथ ही साथ मुकेश सहनी पर भी जदयू की नजर है। अब आपको बताएं कि एनडीए में जो तीन सहयोगी हैं, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, ये बीजेपी की टेंशन है, यानी बीजेपी के तरफ से ये एनडीए में शामिल हुए हैं। दूसरी तरफ इस बार जदयू के तरफ से कोई घटक दल नहीं है। हालांकि जदयू जो है एनडीए के अंदर है, पर जदयू अपने कोटे की कोई भी सीट इन घटक दलों के लिए छोड़ने को तैयार नहीं है। कई सीटों पर सिटिंग विधायक हैं और वही सीट गठबंधन के साथ ही लेना चाहते हैं। इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे, पर सबसे पहले आपको बताएं कि जो खबर आज बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही, वो खबर रही पूर्णिया से। अब देखिए, पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, जो जदयू से 2 टर्म चुनाव जीते थे, नीतीश कुमार के बेहद खासम खास थे, जिनके लिए नीतीश कुमार ने कभी अपने बड़े करीबी मित्र रहे उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह का टिकट काट दिया, जो वहां के मौजूदा सांसद थे पूर्णिया के और वर्तमान में जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो संतोष कुशवाहा विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए नीतीश कुमार को गच्चा दे गए। गच्चा देने से मतलब है कि चुनाव के ठीक पहले संतोष कुशवाहा पार्टी छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो ये है कि आरजेडी में शामिल होने वाले संतोष कुशवाहा जो हैं, वो लेसी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अब लेसी सिंह जो है धमदाहा से जदयू की विधायक हैं, नीतीश सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में अब फ्रेंडली फाइट नीतीश के ही 2 सिपाहियों के बीच, लेकिन सिंबल अलग हो जाएगा। अब आपको बताएं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से एनडीए समर्थित जदयू के प्रत्याशी और निवर्तमान सांसद उस वक्त के संतोष कुशवाहा के सामने बीमा भारती आरजेडी यानी महागठबंधन की उम्मीदवार थी। पप्पू यादव कांग्रेस में अपने पार्टी का विलय करने के बाद इस बात को पूरी गारंटी मान चुके थे कि उनका टिकट कंफर्म है, पर लालू यादव के जीत के आगे उन्हें टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़ गए। पप्पू यादव की किस्मत अच्छी थी कि उनके प्रति सहानुभूति जगी और ऐसे में वे चुनाव जीत गए। संतोष कुशवाहा के खिलाफ आक्रोश था, बीमा भारती पच नहीं पाई, पप्पू यादव जीत गए, बीमा भारती की जमानत जब्त हो गई और कहा गया कि पप्पू यादव के जीत में पूर्व सांसद पप्पू सिंह उर्फ उदय सिंह का बड़ा योगदान रहा। ऐसे में अब संतोष कुशवाहा जो है वो आरजेडी में आ गए। बीमा भारती पहले से आरजेडी में है। जब उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा तो जमानत तक गंवा बैठी, जदयू की विधायक थी। ऐसे में उन्होंने रुपौली से अपनी सीट खाली की, उपचुनाव हुआ और वहां भी बीमा भारती तीसरे नंबर पर चली गई।
यानी लोकसभा के बाद विधानसभा में भी रिजेक्ट हो गई और वहां से शंकर सिंह निर्दलीय जीत गए। अब पूर्णिया में निर्दलीय लोग कैसे जीतते हैं उनका अपना प्रभाव होता है। अब बड़ी खबर ये कि पूर्णिया में एनडीए लोकसभा स्तर पर समाप्त, तीनों के तीनों बड़े चेहरे जो है महागठबंधन में, लेकिन संतोष कुशवाहा को लाकर तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को बड़ा मैसेज दे दिया, यानी सरदार तेजस्वी यादव, कैप्टन तेजस्वी यादव। और ऐसे में आज पूर्णिया की कहानी जो है बिहार के कई सारे इलाकों में भी देखने को मिली। दूसरी तरफ राहुल शर्मा जो घोसी के विधायक रह चुके हैं, बड़े भूमिहार नेता माने जाते हैं, वो भी आरजेडी में शामिल हो गए। बांका के जदयू सांसद गिरधारी यादव के बेटे भी आज आरजेडी में शामिल हो गए। देखिए ये सब जो चेहरे हैं, किसी के पिता सांसद रहे, जगदीश शर्मा के बेटे हैं राहुल शर्मा, गिरधारी यादव के बेटे शामिल हो गए, बांका से सांसद है, उधर से संतोष कुशवाहा शामिल हो गए। लोजपा के भी एक बड़े कुशवाहा नेता जो है आज आरजेडी में शामिल हुए। पर टीआरपी जो खबरों की रही, वो टीआरपी आज फिर ज्योति सिंह ले उड़ी। अब देखिए ज्योति सिंह, पवन सिंह के मामले पर इतनी खबरें बन रही है कि बिहार के पॉलिटिकल खबरों का टीआरपी गिर गया है। डिजिटल क्रांति का युग है और डिजिटल में जो चीजें आप लोगों को पसंद आती है, डिजिटल में यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग और तमाम प्लेटफॉर्म पर वैसे ही चीजें सर्च की जाती है, तो कंटेंट क्रिएटर भी उन्हीं सब चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ज्योति सिंह प्रशांत किशोर से मिलने पहुंची थी, खबर उड़ी कि पार्टी में शामिल होंगी, टिकट मांगेंगी, पर यहाँ तो कहानी कुछ दूसरी ही निकल गई। जब ज्योति सिंह पहुंची तो वहां पर केवल मीडिया के कैमरे ही चमक रहे थे। प्रशांत किशोर बंद कमरे की जगह खुले मैदान में मीडिया के कैमरे के सामने ही ज्योति सिंह के मामले पर खूब बोले। उन्होंने कहा औपचारिक मुलाकात है, बिहार की कोई बहन बेटी उनके पास आ सकती है। पवन सिंह को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि पवन से अच्छे संबंध है, इन दोनों के बीच का व्यक्तिगत विवाद है, इस पर वो कुछ भी नहीं बोलना चाहते क्योंकि मामला न्यायालय में है। अब ज्योति सिंह टिकट मांगने गई थी या फिर सहानुभूति अर्जित करने गई थी या फिर प्रशांत किशोर से मिलकर ये मैसेज देना चाहती थी कि पवन सिंह वाला मामला प्रशांत किशोर उठाए। वैसे प्रशांत किशोर 51 उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बाद दूसरी सूची की तैयारी में है और इस सूची में कई सारे ऐसे बड़े नाम हैं जो प्रथम और द्वितीय चरण में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि अपने चुनावी एजेंडे के साथ नामांकन की तिथि भी घोषित कर चुके हैं। ऐसे में जनसुराज को अपने जातीय समीकरण को जिस तरह से साधते हुए 51 उम्मीदवारों को उतारा है, दूसरे चरण और प्रथम चरण के बाकी सीटों के उम्मीदवारों को भी इंतजार है। आखिर आज 10 तारीख है और 17 तारीख तक प्रथम चरण का नामांकन है, 13 तारीख से दूसरे चरण का नामांकन प्रारंभ हो जाएगा। तो ज्योति सिंह प्रशांत किशोर से मिली, पूरे देश में खबर बन गई, पर खबर के पीछे का सच ये कि यह मुलाकात बस मुलाकात रही, कोई बात हुई नहीं, बस सहानुभूति अर्जित हुई, मीडिया के कैमरे चल के खबरें बन गई, लोगों को लगा कि बड़ा कुछ खेल होगा, पर यहाँ तो मेल मिलाप के पास दोनों ने अपनी अपनी राहें पकड़ ली। इसके बाद ज्योति सिंह बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मिलने पहुंची, पर खबर के अनुसार कोई भी नेता ज्योति सिंह से नहीं मिला। बीजेपी के पटना कार्यालय में भी ज्योति सिंह के जाने की खबर थी, पर ज्योति सिंह के लिए वहां भी कोई स्कोप नहीं बना। एक और बड़ी खबर कि ज्योति सिंह के लिए कई सारे ऐसे लोग हैं जो आरजेडी और कांग्रेस में भी संभावनाएं तलाश रहे हैं, पर खबर ये कि पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे। अगर पवन सिंह चुनाव लड़ते तो ज्योति सिंह को विपक्ष उनके खिलाफ उतार देता। पवन सिंह स्टार प्रचारक होंगे, Y+ की सुरक्षा मिल गई है। पवन सिंह को क्या कमिटमेंट बीजेपी से हुआ है ये पवन सिंह जाने, पर ज्योति सिंह जो कुछ भी कर रही हैं वो मीडिया के कैमरे में है, टीआरपी में है, बाकी क्या सच्चाई है किसी को नहीं पता। इधर कांग्रेस ने अपने लगभग 40 उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है, बस तेजस्वी के हरी झंडी का इंतजार हो रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाना है। ऐसे में तेजस्वी चाहते हैं कि सभी पार्टियों के उम्मीदवार एक साथ रिलीज किए जाए प्रथम चरण के। ऐसे में खबर है कि आज देर रात से आरजेडी अपने उम्मीदवारों को तेजस्वी आवास में बुलाकर एक एक करके सिंबल देना प्रारंभ करेगी। हालांकि इससे पहले आरजेडी के बड़े नेताओं की पटना में हुई बैठक के बाद इस बात का निर्णय लिया गया
कि सभी प्रकार के निर्णय आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लेंगे। हालांकि भीतर की खबर है कि सभी निर्णय तेजस्वी को ही लेना है, बस लालू यादव उस पर मुहर मात्र हैं। संजय यादव और तमाम जो आरजेडी के नेता हैं, उन तमाम नेताओं के पास टिकटार्थियों का अंतिम वक्त तक तांता लगा हुआ है। आरजेडी किस सीट से किसका टिकट काटेगी, किसको टिकट देगी, इस बात पर संशय है। जदयू में क्या कुछ चल रहा है, इसकी भी चर्चा करेंगे। जदयू में ललन सिंह और संजय झा का कद काफी बढ़ गया है। एक एक सीट पर जितने भी संभावित उम्मीदवार हैं, सबके नाम पर चर्चा हुई। सिटिंग में जो सीटें जदयू को वापस मिली है या फिर जो जदयू के सिटिंग विधायक हैं उनकी सीटें गठबंधन में गई है, उनको कहां सेट किया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जदयू में किसे टिकट दिया जाएगा, अंतिम निर्णय नीतीश कुमार ही लेंगे। अब ये भी बात पक्की है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि इस बार जदयू अपने पुराने रॉ में लौटे। बीजेपी में किसको टिकट मिलना है, किसका टिकट कटना है, ये सब बंद लिफाफे में केंद्रीय चुनाव समिति के पास जा चुका है। खबर है कि 12 तारीख या 13 तारीख के दोपहर तक बीजेपी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगा। चिराग पासवान को लेकर बीजेपी में थोड़ा सा उत्साह है तो जदयू की नाना है। जदयू किसी भी कीमत पर लोजपा के लिए कोई कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। चिराग पासवान के बारे में खबर है कि न्यूनतम 27 सीटें, 2 एमएलसी और 1 राज्यसभा की डिमांड है। ऐसे में जो 27 सीटें हैं, इसमें 4 सीटें जदयू की और 4 से 5 सीटें बीजेपी कोटे की है। किसी भी कीमत पर जदयू अपने कोटे की एक भी सीट नहीं छोड़ना चाहती। कौन सीट कौन मांग रहा है, इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया पर सभी नेता के समर्थक अपने अपने नेता की तस्वीरें लगाकर इस बात का दावा कर रहे हैं कि नेताजी का टिकट कंफर्म हो गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाला पोस्टर तो मोकामा के छोटे सरकार अनंत सिंह के फेसबुक पर लगा है। अनंत सिंह नामांकन करने जा रहे हैं। जदयू ने अभी तक कोई आधिकारिक टिकटों की घोषणा नहीं की है। अनंत सिंह के वाल पर जो पोस्टर लगा है उसमें तारीख भी है, जदयू का सिंबल भी है, ललन सिंह भी है और अनंत सिंह भी है। अनंत सिंह का अपना अलग भौकाल है और कहा जाता है कि बिहार के पॉलिटिक्स में पावर वहीं से शुरू होता है। हालांकि बिहार में कई सारे ऐसे नेता हैं जिनके यहाँ से भी पावर शुरू होता है। कई सारी खबरें हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया और डिजिटल के दिन भर के भाग दौड़ में छूट जाती है। हम आपको वो खबर भी बता देते हैं। खबर यह कि बिहार के चुनाव में इस बार कुछ ऐसी सीटें हैं जो काफी चर्चा में रहेंगी। मैथिली ठाकुर का टिकट बीजेपी ने फाइनल कर दिया है। अब सीट कौन सी होगी, इस पर भी अगले 24 घंटे में जब सिंबल मिलेगा तो सब कुछ फाइनल हो जाएगा। अभी मैथिली ठाकुर की तस्वीर विनोद तावड़े के साथ ही साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ भी वायरल हुई है। जिन सीटों पर चर्चा चल रही है उसमें 2 सीटें हैं, दोनों मिथिलांचल इलाके की हैं। अक्षरा सिंह भी बीजेपी से चुनाव लड़ेंगी, पर कहां से लड़ेंगी इस बात पर संशय है। सूत्र बता रहे हैं कि गया टाउन वो सीट हो सकती है। नंदकिशोर यादव से लेकर प्रेम कुमार, छपरा वाले सीएन गुप्ता और कई सारे विधायकों के टिकट कटने की जो संभावना थी वो पूरी तरह समाप्त हो गई है। बीजेपी का जो कोर ग्रुप है वो चाहता है कि उन विधायकों को छोड़कर जिन्होंने पार्टी के साथ बगावत करने की कोशिश की या फिर जो स्वेच्छा से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उसके बाद जितने विधायक हैं उनको कंटिन्यू किया जाए। कई सारी सीटों पर जातीय समीकरण के कारण मामला फंसता दिख रहा है। ऐसे में कई सीटों पर परिवर्तन हो सकता है। पर जो खबर हम आपको बताना चाहते हैं कि बीजेपी से मैथिली ठाकुर, अक्षरा सिंह, गीतकार विनय बिहारी ऐसे चेहरे तो चुनाव लड़ रहे हैं। जनसुराज ने भी रितेश पांडे को करगहर से उतारकर बड़ा मैसेज दे दिया है। अब आरजेडी की बारी है और आरजेडी के तरफ से भी एक बड़े कलाकार की पत्नी को चुनावी मैदान में उतारे जाने की संभावना है। नाम भी हम आपको बता देते हैं, शत्रुघ्न प्रसाद यादव। अरे नाम आपने नहीं सुना? हम आपको बताते हैं, खेसारी लाल यादव का असली नाम शत्रुघ्न प्रसाद यादव है और शत्रुघ्न प्रसाद यादव जो हैं वो छपरा के एकमा के रहने वाले हैं। अब उनकी पत्नी का नाम चंदा देवी है और पक्की खबर है कि चंदा देवी इस बार माझी में लालटेन जलाती हुए दिखेंगी। ये वही माझी है जहां से पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह का जदयू से टिकट कंफर्म माना जा रहा है।
पर बीजेपी से टिकट चाहने वाले और पिछले चुनाव में निर्दलीय दूसरे पोजीशन पर आने वाले राणा प्रताप सिंह भी अंतिम दौर तक मैदान में बने हुए हैं। वहां के मौजूदा महागठबंधन के घटक दलों के अंतर्गत आने वाले वाम दल के विधायक सत्येंद्र यादव के ऊपर खतरे की घंटी मंडरा रही है, यानी सत्येंद्र यादव का टिकट कट सकता है। सिवान में उसी ही टिकट आरजेडी देगी जिसका रिकमेंडेशन हिना साहब यानी पूर्व सांसद स्वर्गीय शहाबुद्दीन की पत्नी करेंगी। हालांकि खबर है कि शहाबुद्दीन के बेटे रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। रघुनाथपुर से आरजेडी के विधायक हरिशंकर यादव ने खुले मन से कह दिया कि आज वो जो कुछ भी है वो शहाबुद्दीन साहब के कारण है। ऐसे में उनके बेटे चुनाव लड़ने आते हैं तो रघुनाथपुर सीट उनके लिए वे खाली करते हैं। बिहार में ब्राह्मण पॉलिटिक्स की भी आज चर्चा करेंगे। ब्राह्मणों की संख्या बिहार में स्वर्ण वोटरों में सबसे ज्यादा है, पर बिहार में ब्राह्मण पॉलिटिक्स बड़े नेतृत्व के अभाव में कहीं भटकती दिख रही है। मैथिली ठाकुर के बहाने बीजेपी नए ऐसे चेहरों को ला रही है जिसका विरोध हो रहा है। दूसरी तरफ विनोद नारायण झा से लेकर मिथिलेश तिवारी तक, अश्वनी चौबे से लेकर कई सारे ऐसे नाम जिनके ऊपर में इस बार चुनाव लड़ने का दबाव है और बिहार में ब्राह्मण पॉलिटिक्स को भी आगे ले जाने की चर्चा है। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी एकाएक चर्चा में आ गए हैं। बीजेपी ने उनका नाम भी बक्सर से चुनावी लिस्ट में रखा है, पर बीजेपी का जो संगठन है उसने किसका नाम लिफाफे में भेजा है इस बात की चिंता पटना के कुम्हरार से लेकर सोनपुर होते हुए बक्सर तक और केसरिया से होते हुए बगहा तक में है। अब बीजेपी का जो संगठन है उसने कई सीटें सहयोगियों के लिए भी छोड़ी है। इस बीच एक और खबर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति कुमार पारस के पार्टी को लेकर भी है। पार्टी के प्रधान महासचिव और लंबे समय तक पार्टी की सेवा करने वाले और कभी रामविलास पासवान के हनुमान समझे जाने वाले मांझी विधानसभा वाले केशव सिंह ने बड़ी बगावत कर दी है। केशव सिंह ने अब से थोड़ी देर पहले एक पोस्ट डाला है और लिखा है कि जो लोग रामविलास पासवान की अंतरात्मा को दुखी करके लालटेन की गोद में गए हैं उनका बहिष्कार किया जाएगा। पार्टी के 20 जिलों के जिलाध्यक्ष और कई वरीय नेताओं ने पार्टी से नाता तोड़ लिया है, यानी आरजेडी से गठबंधन होते ही पशुपति पारस और सूरजभान सिंह के परिवार को तो सेटल कर दिया गया, बाकी नेताओं को टिकट पार्टी नहीं दिला पाई। पार्टी में बगावत है। बगावत का असर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों पर तब देखने को मिलेगा जब तमाम उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो जाएगी। अभी फिलहाल बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां अपने उम्मीदवारों को होल्ड पर रखी हुई हैं। आज 10 तारीख थी और 10 तारीख को पहला नामांकन छपरा के मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र के लिए लालू प्रसाद यादव ने किया, पर ये लालू प्रसाद यादव वो लालू यादव नहीं जो छपरा के सांसद रहे हैं। ये लालू यादव ऐसे जिनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। इन्होंने राष्ट्रपति से लेकर वार्ड तक, मुखिया तक, विधायक, सांसद तक का चुनाव लड़ा है, पर कभी भी किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया है। ऐसे रोचक रोमांचक चीजें भी चुनाव में आपको देखने को मिलेगी। आदर्श आचार संहिता के तहत बिहार में पहला मामला पप्पू यादव पर दर्ज हो गया है। पप्पू यादव पर बीते एक दिन पहले राघोपुर में 5 लाख रुपए खुलेआम कैमरे के सामने बांटने का आरोप है। पप्पू यादव का भी बयान आया है। पप्पू यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग के डर से मरते हुए लोगों को नहीं छोड़ सकता, अपने लोगों के लिए कोई भी सजा भुगतने को तैयार हो। बाकी पॉलिटिक्स में बहुत कुछ उठापटक है। लोग पार्टियों को छोड़कर आ रहे हैं, जा रहे हैं, जनता खामोश है। बिहार में दीपावली, छठ की धूम होगी। आपको बताएं कि छठ जो है बिहार का सबसे बड़ा महापर्व है और इस चुनावी समर में छठ बीच में है। ऐसे में बिहार के वोटर वापस बिहार लौटेंगे और ऐसे में बिहार का जनादेश इस बार नेताओं के लिए बड़ा सबक होगा। पर फिलहाल सबसे बड़ा सबक उन प्रत्याशियों के लिए है जो किसी भी पार्टी से टिकट चाहते हैं, पर पार्टी आला कमान ने नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाने तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। नेताजी के दिल की धड़कन बढ़ी हुई है। टिकटवा मिलेगा कि कटेगा, हम भी इंतजार कर रहे हैं, आपको बताएंगे।
पूरी प्रामाणिकता के साथ देखते रहिए सच टॉक्स।